अब बोलना नहीं, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो। क्या हो गया प्रॉब्लम? वो है नहीं। शांति से रहो, या ध्यान दो। मैं जावा तुम लोग पढ़ चुके होगे 4-5 क्लास लगभग। नीलेश सर पढ़ाए, दिनेश सर 2 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, एक दिन आपसे पढ़े, 5 दिन हो गया। आई बोल रहा है 2 दिन। वो नशा में है। सर सेम टॉपिक है, दोनों तो सर वही क्लास जो वो पढ़ा है सो ये 1 मिनट क्या बोल रहा है, ध्यान देना इधर। आगे देखो चाची है, अभी कौन सा चाची का हाँ उसमें UI स्टूडियो उसमें कॉटलिन ले लिया। ध्यान दो इधर। ये स्क्रीन पे से कर दिया। हाँ ध्यान देना सब ब्लैक बोर्ड पे। इसमें कितने क्लास हैं इस प्रोग्राम में? कौन से कितने क्लास हैं? अमित, राकेश एंड महेश। 3 क्लासेज आर देयर इन द प्रोग्राम। इस क्लास को किस नाम से हम सेव करेंगे? इस प्रोग्राम को हम किस नाम से सेव करेंगे? अमित से क्यों करेंगे? राकेश और महेश से क्यों नहीं करेंगे? नहीं, मैं कहा कि अमित से क्यों करेंगे, माँ दूसरे से क्यों नहीं करेंगे? लास्ट बेंचेज प्लीज आप लोग बताइए। इस प्रोग्राम में 3 क्लास है, अमित, राकेश और महेश। ठीक है, तुम्हारी बात हम मान लिए। इस लाइन को यहाँ से हमने हटाया। सर बार-बार कंपाइल करने में तो लिखना पड़ेगा अमित, राकेश, महेश। इस लाइन को यहाँ से मैं डिलीट कर दिया, ध्यान देना। कर दिया, यहाँ से भी एक डिलीट कर दिया और हमने उस चीज को यहाँ लिख दिया महेश के नीचे। कंसेप्ट क्लियर रखो।
प्रोग्रामिंग बहुत तो चीज नहीं है। ऊपर वाला जितना है सर मतलब वैलिड हो जाएगा, पब्लिक और स्टैटिक के नीचे जो जाता है। यार क्या है स्ट्रिंग स्पेस होता है, ऐसे हो जाता है इसमें। हाँ अब अभी भी क्लास कितने क्लास है इसमें? अमित, राकेश, महेश किस नाम से सेव होगा? क्लास तीनों अभी भी हैं? नहीं होगा, महेश नाम से होगा, क्योंकि मान लीजिए आप 10 क्लास बना लो, 15 क्लास बना लो, एंट्री पॉइंट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज एन एंट्री पॉइंट फॉर योर कंपाइलर। कंपाइलर यहां से रीड करना शुरू करेगा, कंपाइलर देखेगा महेश के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा वहां से कंपाइलेशन शुरू होगा। उस समय के लिए अमित सही था कि नहीं सर? उस समय भी सही थे, उस समय तो अमित के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था तो होगा। अब अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम तीनों क्लास में लगा दें तो क्या होगा? हमने महेश के अंदर लगाया, हम राकेश के अंदर लगा दें, अमित के अंदर लगा दें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा तो क्या बात होगी, नहीं लगेगा तो क्या बात होगी? लगेगा तो सर सब क्लास सब अलग अलग क्लास हो जाएगा, अमित क्लास हो जाएगा, राकेश। प्रोग्राम तो एक ही है ना सब नहीं लग सकता, एक प्रोग्राम में एक प्रोग्राम में एक ही होगा। तो आप एक प्रोग्राम के अंदर 10 प्रोग्राम 10 क्लास बना लो, 20 बना लो, 50 बना लो, उससे मैटर नहीं करता। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक क्लास के अंदर होगा। इस क्लास को अगर हम चाहें कंपाइल कराना तो क्या करेंगे? जावा सी। सर यहाँ नहीं तो वहां जाना ना, जावा सी महेश, उसके बाद महेश मैं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से देख सुनिएगा, मैं कंपाइलेशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? तो जावा सी महेश, उसके बाद कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। डॉट जावा, जावा सी महेश डॉट जावा। इसके बाद क्या बन जाता है आफ्टर दिस? क्या ये बन जाता है जब हमने कंपाइल किया तब? बाइट कोड में चेंज हो जाता है आफ्टर कंपाइलेशन, आफ्टर कंपाइलेशन कन्वर्टेड इनटू, देख तो रही हो? शेयर करना, अच्छा ज्वाइन करना है तो करो करो ज्वाइन। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो का लिंक तो रहेगा आपके पास। बच्चों से परेशान हो, कहाँ कोई वेटिंग में है? आफ्टर कंपाइलेशन कन्वर्टेड इनटू किस कोड में बदलता है कंपाइल होने के बाद? कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। और इसका दूसरा नाम क्या है? यूएस इंडिया में बाइट कोड बोला जाता है, यूएसए में मैजिक कोड। बाइट कोड और इंडिया के बाहर मैजिक कोड बोला जाता है, इंडिया में बाइट कोड। सुनो इधर, आफ्टर कंपाइलेशन कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड और मैजिक कोड। अब एक दूसरा चीज, बाइट कोड और मैजिक कोड होता है जो ह्यूमन मतलब हम लोग प्रोग्रामर, उसके लिए रीडेबल होता है कि नहीं होता है? मेरा क्वेश्चन, जब कंपाइल कर जाता आपका एप्लीकेशन, ये प्रोग्राम आपका कंपाइल कर गया, तो जो कोड बनता है बाइट कोड या मैजिक कोड, वो रीडेबल होता है या नहीं? या अंडर रीडेबल नहीं हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होता है कि नहीं? जब पढ़बे नहीं करोगे तो समझोगे कैसे? सर जो लिखेगा तो उसको पता रहेगा नहीं?
कोई नहीं समझ सकता। उसमें टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बन के आ जाएगा, लाइन बन के आ जाएगा, क्या समझोगे? इंट एक वहां आ जाएगा रेक्टेंगल बन के, समझोगे? इंट रेक्टेंगल बना हुआ है, नहीं समझ में आता है। बाइट कोड और मैजिक कोड, विच इज नॉट, ध्यान दो इधर, हल्ला गुल्ला मत करो, विच इज नॉट अंडर, which is not understandable by end user, which is not understandable by end user or programmer. चला जाता है। ठीक है, हाँ, अब इस प्रोग्राम का कंपाइल कोड बन चुका। अब मेरा क्वेश्चन, अब इसको रन कराना है तो क्या लिखेंगे? जावा-सी महेश डॉट जावा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा वही क्लास को आप कंपाइल कर सकते हैं। रन कैसे होगा अब ये? टू रन द एप्लीकेशन, टू रन द एप्लीकेशन, अब बताओ कैसे होगा, क्या लिखें? वेरी गुड, जावा महेश। अब मेरा क्वेश्चन सब बच्चों से, ध्यान दो गर्ल्स, इसमें कंपाइलर का नाम क्या है जावा के अंदर और इंटरप्रेटर का नाम क्या है? जावा इज द नेम ऑफ द कंपाइलर एंड जावा इज द नेम ऑफ द, कोई डाउट? अब मेरा क्वेश्चन, जब हम जावा से कंपाइल करते हैं तो जो कोड कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? बाइट कोड, मैजिक कोड बोलते हैं। एक किस टाइप के फाइल में कन्वर्ट होता है वो? डॉट क्लास फाइल। तो ये अमित, राकेश और महेश, इसमें डॉट क्लास फाइल कितनी बनेगी? जितनी क्लास उतनी डॉट क्लास फाइल, जितनी क्लास उतनी डॉट क्लास फाइल। मतलब इसे 3 डॉट क्लास फाइल बनेगी, अमित डॉट, राकेश डॉट और महेश डॉट। जो डॉट फाइल बनती है उसी डॉट फाइल के अंदर जो कोड होता है लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं? बाइट कोड या मैजिक कोड। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इसमें ऑपरेटर्स वगैरह, तो जो आप इसमें ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? जैसे हमें महेश का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनेगा? हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। क्लास में नहीं होता। अच्छा, क्लास ऑब्जेक्ट सब लोग पढ़ लिए? इस क्लास में हम बताए हैं शायद। हाँ, तो ग्रीन मास्क, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? ठीक है, तो आप बताइए क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास हम क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? क्योंकि सोनी सर बताए, बच्चे बता रहे हैं, तो बताइए आप। बताओ भाई। ही हैज स्पेंड आई थिंक 50 मिनट 40 मिनट टू ऑल ऑफ यू, तो कुछ तो उन्होंने। क्लास होता क्या है? एसी नहीं बनवाए होने तो, बट गर्मी लग रहा है, तो बैठ के पंखा में। अब बोलो, एनीबॉडी डिफाइन क्लास? एनीबॉडी, बताओ, कोई बच्चा बच्ची कोई बताएगा? स्टोर नहीं करते हैं, लिखते हैं। अब बैठ जाइए आप। हाँ,
class is a blueprint, class is a template, class is a collection of similar types of elements, similar types of things. Class is a collection of similar types of things. Class is a collection of similar types of elements. जैसे ध्यान देना, आपसे कहा गया वेजिटेबल मार्केट से ले आइए, बट स्पेसिफाई कब हुआ कि आपको पोटैटो लाना है या टोमेटो लाना है या लेमन लाना है या कॉलीफ्लावर, कैबेज, जो भी आपको लाना है। जब आपसे केवल बोला गया कि सब्जी लाना है तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं है। तो क्लास क्या हुआ? वेजिटेबल्स आर क्लास। उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गए? वेजिटेबल नेम्स आर ऑब्जेक्ट। वेजिटेबल नेम्स आर ऑब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तरीका, फ्रूट्स का नाम हुआ, आपसे कहा गया घर से कि फ्रूट्स ले आइए, दुकानदार से बोलोगे जाके कि फ्रूट्स दे दो, दे देगा क्या? पूछेगा कौन सा लोगे, बोल दो भर तो इस थैले में भर देगा। तो क्या हुआ? फ्रूट्स क्या हुआ? फ्रूट्स इज ए क्लास। फ्रूट्स इज ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? पपाया, ऑरेंज, गुआवा, ग्रेप्स, ये क्या हुआ? ये हुआ ऑब्जेक्ट। पपाया भी है। तो ऑब्जेक्ट्स आर दी इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टांस है क्लास का। और दूसरा तरीका बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर दी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ क्लास, बोल सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने क्लास बना दिया क्लास अमित, महेश, राकेश, इसने मेमोरी में जाकर स्पेस क्रिएट नहीं किया। अगर मान लीजिए क्लास अमित के अंदर हम यहाँ गए, वेरिएबल भी लिख दिए, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, सेमीकोलन मार दिए, फिर भी इसने मेमोरी में जगह अभी नहीं बनाई है, मेमोरी में जगह अभी ऑक्युपाई नहीं हुआ है। अनटिल और अनलेस, जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक। जैसे हमने डाला 3 वेरिएबल है, एबीसी इंटीजर है, 12 बाइट जाके ले लेना चाहिए था। जावा में 4 बाइट लेता है इंटीजर, सी प्लस प्लस 2 बाइट, जावा में 4 बाइट। हमने एक वेरिएबल और डाल दिया कैर, कैर सी। कैर कितना लेता है? जावा में 2 बाइट, जावा में 4 बाइट। तो उसको मेमोरी में कितना जगह ले लेना चाहिए था प्रोग्राम को जाकर? नहीं, ये सब इंटीजर 4 दूनी 8, 4 12 2 14, 14 बाइट लेना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? ऑब्जेक्ट नहीं बना। क्लास तो है बट ऑब्जेक्ट नहीं बना है। ऑब्जेक्ट्स आर दी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट्स आर द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास। और क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट है, एक सोच है, एक टेम्पलेट है। आपने कहा कि एक स्ट्रक्चर है, हमें कहा गया कि यहाँ पे मकान बनाना है, वी हैव टू प्लॉट अ बिल्डिंग ऑन दिस लैंड। तो क्या है, हम एक नक्शा बनाते हैं, वी आर क्रिएटिंग मैप फॉर दिस बिल्डिंग, करते हैं कि नहीं? तो जब तक आपके पास मैप नहीं होगा, यू हैव नो ब्लूप्रिंट, यू हैव नो प्रोजेक्ट रोड मैप, यू हैव नो प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट, यू कैन क्रिएट द हाउस, नो। और जब तक नक्शा है, दैट इज ए क्लास, दैट इज ए क्लास। जब उसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गया तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। हम यहाँ फिजिकल एग्जिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? जब मकान की बात छोड़ दीजिए, ये प्रोग्रामिंग में हम फिजिकल एग्जिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? दिमाग पे जोड़ दीजिए, बातें खुल जाएगी अपने आप। फिजिकल एग्जिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने क्लास में जैसे बनाया इंट एबीसी, कैर सी, फ्लोट डी, इसने मेमोरी में स्पेस नहीं लिया है, मेमोरी में स्पेस नहीं लिया है, वैल्यू उसका जनरेट नहीं हुआ है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का, वैल्यू जनरेट हो जाएगा। जब वैल्यू जनरेट हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि नहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बोल सकते कि नहीं? इसीलिए तो। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टांसेस ऑफ क्लास। जैसे आप मार्केट गए कि मुझे पल्स चाहिए, दाल चाहिए, क्या चाहिए? दाल चाहिए। तो पूछता है which type of pulse do you need? You need masoor, you need arhar, you need मूंग, whatever, you need gram pulse। तो क्या हुआ? वो
वो ऑब्जेक्ट हुआ कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या। फिजिकल एग्जिस्टेंस जब शुरू हुआ तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, और क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, क्लास इज ए टेम्पलेट, और बोल सकते हैं क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अब मेरा क्वेश्चन, एक क्लास के अंदर हम कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? How many objects we can create inside a class as per your requirement? If you have requirement of 10 objects, you can create 10 objects. If you have requirement of 12 objects, you can create 12 objects. You can, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उतना बना क्या। हमने जो प्रोग्राम देखा है पाइथन का, सुनो इधर, बता आप फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप इस क्लास के थ्रू ही एक्सेस कर रहे हैं प्रोग्राम को हम सेव कर रहे हैं जिसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। तो एक क्लास तो चाहिए। क्लास क्या है आपका, उस क्लास के थ्रू आपका एक्सेस पॉइंट एप्लीकेशन का बन रहा है। जैसे जावा, C++, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इससे बिना क्लास के सी नहीं है, प्रोसीजरल नहीं है, इसमें कोई सा भी काम। जावा C++ तो सेम है, आसमान जमीन का अंतर है। नहीं, उसमें चीजें जैसे उसमें भी ऑब्जेक्ट न्यू से बनता है, इसमें भी न्यू से बनता है। कंस्ट्रक्टर वहां भी होता है, डिस्ट्रक्टर वहां भी होता है, यहाँ भी कंस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर होता है, वहां डिस्ट्रक्टर होता है, यहाँ गार्बेज कलेक्टर होता है जावा में। ये सब अंतर है। और इसमें जैसे जावा में हमको एक बटन बनाना है तो केवल लिखे बटन इज ए क्लास, बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन। टेक्स्ट बॉक्स बनाए, टेक्स्ट बॉक्स T1 इक्वल टू न्यू टेक्स्ट बॉक्स। जावा में बटन, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट लेबल, टेक्स्ट एरिया, सब कैलेंडर, डेट, सब अपने आप में क्लास है, सब अपने आप में क्लास है। इधर ध्यान देना आप। क्या बोल रहे हो? क्लास के बिना हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्लास हमको चाहिए, चाहे मैंने बताया क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। आपसे क्या कहा, घर से मम्मा ने कहा कि आप फ्रूट्स ले आओ, आप ले आओगे? तो हाँ, तो उसका एक ब्लूप्रिंट सोचोगे तो क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है, वो स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है आपको। यू हैव टू क्रिएट दैट स्ट्रक्चर। ध्यान दो इधर, हाँ बोलो। हो गया 7-8 साल, 7-8 साल हो गए। 2012-13, 8 साल पहले का बात याद रहेगा नहीं? हाँ यार ध्यान दो, हम पढ़ते हैं हम खुद। तुम ले लेना सैटरडे संडे। इधर ध्यान दो। अब जावा में हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते, इसमें मान लीजिए महेश नाम का क्लास बना हुआ, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? महेश M1 इक्वल टू न्यू क्या है? न्यू ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, मेथड है, फंक्शन है, वेरिएबल है। न्यू इज ए ऑपरेटर, न्यू इज ए ऑपरेटर। महेश M1 इक्वल टू न्यू महेश। ध्यान देना, यार ये तो क्या है?
या ध्यान दो, महेश m1 इक्वल टू न्यू महेश, इसमें ऑब्जेक्ट किस नाम से बन गया? M1 से ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? M1 के थ्रू ही ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, सुन लो, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम कोई सा वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कोई मेथड अगर हम बनाए हुए तो मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे में जेडीके नहीं है और कोई बात नहीं। कौन बिना जेडीके कर जाएगा, बिना प्लेटफॉर्म नहीं करेगा। हम नीरज सर को बोले हुए हैं। लो लाइसेंस वाला चाहिए, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यहाँ जैसा फंस जाएंगे हमारा सिस्टम चल जाएगा। है अच्छा जी जी। इसमें 5 सेट है, 5 सेट है। CMD कहाँ पे है प्रोग्राम? प्रोग्राम कहाँ पे है? किस नाम से? सी में है तो अपने आप चला जाएगा। जावा सी किस नाम से है? डी ड्राइव में है। वो बोलता है सी, तुम बोलते हो डी। अपने बनाया डेमो 01 लिखा है कि ओ लिखा है कि क्या लिखा है? 01 कर गया। तो एरर आ रहा है कंपाइल टाइम जो तुमको दिख रहा है, देख लेंगे बाद में, है मामूली एरर है। इधर ध्यान देना, एरर है कंपाइलेशन में, कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है। यार देखो, अब हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं या मेथड को। अब हाँ, जैसे ही आप क्लास नेम और जो डालेंगे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और ऑब्जेक्ट के बनते ही एक चीज सुन लो, कंस्ट्रक्टर का नाम सुने होगे या नहीं सुने होगे तो सुन लो। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बताओ? वो बोला सर। हाँ सुन लो, कंस्ट्रक्टर इज सेम नेम एज कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा सेम किसके नाम के होगा? क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होगा क्लास नेम। क्लास नेम इसमें महेश है, क्योंकि महेश इसलिए हम लेंगे क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं? कहाँ गया वो महेश, कहाँ गया? हाँ, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? मेथड है कि क्लास है? कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड नेम। कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड नेम, और जिसका नाम सेम होता है क्लास नेम के, मतलब इसमें महेश नाम का कंस्ट्रक्टर बनेगा। और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब करता है? सुनो इधर, कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एंड इम्प्लिसिटली। दो प्रकार से एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली तब करता है जब हमने बनाया महेश m1 इक्वल टू
न्यू महेश जैसे ही हमने क्लिक किया और ऑब्जेक्ट बना, बनते बनते बनने के बीच में ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाता है। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है, जैसे महेश मैंने लिखा, महेश m1 इक्वल टू न्यू महेश, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर गया। जो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली, जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कौन सा कंस्ट्रक्टर बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। कौन सा होता है? जीरो आर्गुमेंट। जीरो आर्गुमेंट का मतलब उसके अंदर, इसके अंदर हमको पैरामीटर पास करा रहे हैं, वी आर पासिंग एनी पैरामीटर, मतलब ए बी सी डी कुछ पास कर रहे हैं, तो ये हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या बोल सकते हैं जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का क्या काम है? ऑब्जेक्ट को, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, महेश m1 कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इन्वोक करने के काम आता है। इन्वोक का मतलब ऑब्जेक्ट को एक्टिव करने के काम आता है। ऑब्जेक्ट को एक्टिव करने के काम में जो मेथड यूज होता है, जावा में मेथड बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज ए मेथड व्हिच हैज सेम नेम एज क्लास नेम। जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। और कंस्ट्रक्टर दो तरीके से बात वर्क करता है, इम्प्लिसिटली काम करता है और एक्सप्लिसिटली काम करता है। कंस्ट्रक्टर वर्क्स एज इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। न्यू क्या होता है ये बता दो? न्यू इज एन ऑपरेटर। बोलो, ऑपरेटर बोल के चल दिए हैं। न्यू इज एन ऑपरेटर, क्योंकि वॉवेल है ऑपरेटर है? और कंस्ट्रक्टर ये किया। हाँ, अब ध्यान देना, जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऑप्शन होती है, वो पढ़ाएगा जरूर वो बंदा। एक्सेप्शन हैंडलिंग में 5 कीवर्ड होता है। कौन कौन सा? एक्सेप्शन हैंडलिंग कंटेन्स 5 कीवर्ड। एक्सेप्शन हैंडलिंग कंटेन्स 5 कीवर्ड। 5 कीवर्ड होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा का बहुत पावरफुल फीचर्स है। एक्सेप्शन हैंडलिंग C++ से शुरू हो गया था आना। ध्यान देना इधर। 5 कीवर्ड्स कौन कौन सा होगा? फाइव कीवर्ड्स होगा ट्राई, कॉमा, कैच, कॉमा, थ्रो, कॉमा, थ्रोज, कॉमा, फाइनली। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कितने कीवर्ड होते हैं? ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली। सर ट्राई, एक्सेप्शन गलत कैच, लिखा थ्रो, हुआ है। थ्रोज, फाइनली। एक्सेप्शन हैंडलिंग में 5 कीवर्ड होते हैं। ये करता क्या? एक्सेप्शन हैंडलिंग करता क्या है? सर एक्सेप्शन लिखे हैं या एक्सेप्शन लिखे हैं? एक्सेप्शन गलत लिखा हुआ एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है? सर सर सर। एरर को माइनस ठीक है, करना बहुत अच्छा क्वेश्चन छोड़ दिए तुम लोग। एक्सेप्शन क्या है? व्हाट डू मीन बाय एन एक्सेप्शन? सर जो एरर देता है उसे व्हाट डू मीन एक्सेप्शन बाय एन एक्सेप्शन क्या है? सर एक्सेप्शन मतलब कोई एरर आता है ना? बोलो बोलो। एक्सेप्शन मतलब ये एरर। हम लोगों को नहीं सुनेंगे सर, एक्सेप्शन गलत लिखा हुआ है। सुनते भी नहीं है, कभी अपना ही काम करते हैं, कभी भी रिस्पांस नहीं देते हैं ऑनलाइन क्लास। हाँ बताओ, एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन, व्हाट इज एन एक्सेप्शन? कोई रन कराए और मतलब हम गलत करते हैं तो लिखा हैंड रेज करें क्या? एक्सेप्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। एक्सेप्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। एक बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, एक बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम और रन टाइम
और कंपाइल टाइम हम उसे बोलते हैं जो एक्सेप्शन प्रोग्रामर के द्वारा जनरेट होता है। जो गलती प्रोग्रामर करता है, जब वो एक्सेप्शन आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और कुछ एक्सेप्शन मशीन जनरेट करती है, आपका सिस्टम जनरेट करता है, उसको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। मुकेश कुमार बोलो। सर एक्सेप्शन होता है या एक्सेप्शन होता है? एक्सेप्शन EXCEPTION। ओके सर। सर थोड़ा ऑनलाइन क्लास को भी रिस्पॉन्स दिया कीजिए। स्पेलिंग सुनो, मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन। अरे अरे गलती हो गया भाई, मिस्टेक है सर। सर ऑनलाइन क्लास को भी थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए, कब से हम खिला रहे हैं। लिखा गया, गलती से लिखा गया। अभी भी कोई रिस्पॉन्स। हाँ ठीक है, बता रही, अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। हाँ, वेटिंग से आदमी परेशान है। इधर ध्यान दो। अब ट्राई एक्सेप्शन कितने टाइप्स का होता है? एक्सेप्शन तो मैं कीवर्ड नहीं पूछा, एक्सेप्शन दो कितने तरह टाइप के का सर। होता है? कंपाइल टाइम और रन टाइम। जावा में जो सबसे सुपर क्लास होता है एक्सेप्शन का, दैट इज एक्सेप्शन इटसेल्फ। कोई भी हम जब एक्सेप्शन का प्रोग्राम बनाएंगे तो एक्सटेंड्स एक्सेप्शन लिखकर हम बनाएंगे, क्योंकि जो भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कितने प्रकार का, कंपाइल टाइम और रन टाइम। रन टाइम एक्सेप्शन जैसे मैं बता देता हूं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सब क्या है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। आपने एरे की साइज बनाई 10, उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो 11 12, वो लेगा? तो वो हुआ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। जब हम वो सेक्शन यूज करेंगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अब देखो इधर 25 को, अगर कोई नंबर है 25, उसको डिवाइड कर रहे हैं 0 से, वो डिवाइड लेगा? तो वो आएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर। सुन लो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर। तीसरा चीज मैं बता रहा हूं, अगर इधर ध्यान दो, अगर हम कोई इंटीजर नंबर है 25, उसके साथ स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं राकेश नाम से, 25 प्लस राकेश, जुटेगा? जावा में जब यूज होता है वो कन्वर्ट कर देता है, नॉर्मली बिना कन्वर्ट किए वो जुड़ेगा? नहीं सर। तो वो क्या होगा? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नल पॉइंट एक्सेप्शन? कैच एक्सेप्शन, कैच काउट एक्सेप्शन, वॉइड एक्सेप्शन, ये सब रन टाइम एक्सेप्शन है जो मशीन जनरेट करके देती है हमें। ट्राई कैच में क्या करते हैं? ट्राई में वी आर राइटिंग रिस्की कोड। रिस्की कोड मतलब जिसमें एरर आने की संभावना है। जैसे हम कैसे समझते हैं कि ये कौन सा उसमें एक्सेप्शन लगेगा? जब हम जोड़ घटाव गुना का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमें पता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने का संभावना हो सकता है इसमें। अगर हम लोग एरे का प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमको लगेगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। हम लोग एप्लेट का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें लग सकता है कि एप्लेट का एक्सेप्शन इसमें आ सकता है। एप्लेट में बनाते हैं वो, क्या बोला जाए, गेम टाइप का एप्लीकेशन, छोटा छोटा। AWT का एक्सेप्शन बना रहे हैं तो हमें पता है कि AWT जैसा एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। स्विंग का बना रहे हैं तो हमें पता है कि स्विंग का एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है। जावा बीन्स बना रहे हैं तो हमको पता है जैसा प्रोग्राम हम तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आइडिया हो जाएगा 10-5 प्रोग्राम करते करते किस प्रकार का एक्सेप्शन आ सकता है। तो ट्राई में हम रिस्की कोड को डाल देंगे जिस कोड में हमको डर है कि एक्सेप्शन आ सकता है। कैच में हम उसको पकड़ लेंगे, ट्राई में लगाएंगे और कैच में हम उसको पकड़ लेंगे। क्यों रिमूव करेंगे? एक्सेप्शन में पकड़ के हम प्रोग्राम को रख लिए, उसको रिमूव किए, फिर आपको प्रोग्राम में जाके उसको आप रिमूव किए और कहीं डिस्टर्ब कर दे आगे जाके प्रोग्राम को, तब आप उसको एक बोलते हैं प्रिंट स्टैक ट्रैश। प्रिंट स्टैक ट्रैश, उसी में जाके हम उसको पकड़ लेते हैं। प्रिंट स्टैक ट्रैश इज ए क्लास इन जावा
जो केवल एक्सेप्शन को पकड़ के अपने पास रखता है। प्रिंट स्टैक ट्रैश, उसका उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे ए नाम से बी नाम से, उसी के अंदर डाल देंगे, सबको बैठे रहो यहीं। अब तो एक्सेप्शन को रखने के लिए कहीं तो रखोगे, नहीं तो बाद में तूफान करते रहेगा प्रोग्राम के अंदर, फिर दिक्कत में आप ही आ जाओगे ना भविष्य में। हैं भाई, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के अंदर आप प्रोग्राम चला रहे हो, उसका फील्ड आपने डेवलपर ने दे दिया कि 50 इसकी साइज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आदमी जब उस वेब एप्लीकेशन का यूज कर रहा है तो उसमें 55 डाले जा रहा है बार बार, तो कितने को पकड़ोगे? तो आप उसको उस एक्सेप्शन को कैच करके रख लिए कि कोई ज्यादा डाल भी दे तो एप्लीकेशन स्मूथली चलता रहे। अर्थमेटिक एक्सेप्शन मैंने बताया, जैसे 32 डिवाइड बाय 0 है ना, अगर मैंने इसको बना दिया, इसका ट्राई में डाल दिया 32/0, कैच में पकड़ लिया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन कॉमा ई, प्रिंट स्टैक ट्रैश ई, तो प्रिंट स्टैक ट्रैश जैसे ई किया, वो देखा कि यार एक्सेप्शन आ रहा, पकड़ के अपने पास रख लिया। तो ट्राई में हमने एक्सेप्शन छोड़ा और कैच में पकड़ लिया, मींस वी विल राइट रिस्की कोड इन ट्राई ब्लॉक और वी विल कैच दैट एक्सेप्शन इन कैच ब्लॉक। अब थ्रो और थ्रोज क्या होता है? जो प्रोग्रामर डेवलप करता है एक्सेप्शन, जो प्रोग्रामर के द्वारा एक्सेप्शन जनरेट होता है, सुनो छोड़ देंगे उसको, प्रोग्रामर जो एक्सेप्शन जनरेट करता है वो थ्रो ब्लॉक में आता है। किसमें आता है? थ्रो ब्लॉक के अंदर जो प्रोग्रामर गलती करता है, जो और जो मशीन गलती करता है वो थ्रोज ब्लॉक में आता है। ट्राई कैच में हमको पता है कि एक्सेप्शन है, बहुत एक्सेप्शन जो हमें भी नहीं पता होता, भगवान नहीं है प्रोग्रामर की पकड़ लेगा एक एक चीज। तो जो मशीन, जो आदमी से गलती हो जाए, जो उसे भी समझ में नहीं आ रहा है, ट्राई ब्लॉक में तो लिख लिया जो उसको समझ में है, जो उसको समझ में नए है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, तो थ्रो में डाल दीजिए। जो मशीन डेवलप कर दिया एक्सेप्शन वो थ्रोज में डाल दीजिए। फाइनली विल बी एग्जीक्यूटेड एट लास्ट, फाइनली एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे एक्सेप्शन हो ना हो, कुछ भी ना हो तब। थ्रो जैसे हम लोग बना रहे हैं प्रोग्राम, तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम बना दिए। ट्राई कैच में तो हम वो बना रहे हैं जो हमको पता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, बहुत एक्सेप्शन होता है जो हमें भी पता नहीं होता, उस कोड को हम लोग थ्रो में डाल देते हैं। बाद में जब कंपाइल रन करेगा समझोगे नहीं क्या है, प्रैक्टिस से सीखता ही ना आदमी। आप देखोगे कि यार ये एक्सेप्शन होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है, नहीं समझोगे तब। और क्लास ऑब्जेक्ट समझ गए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन सीख लिए। नीलेश सर कौन सा वीडियो डाले थे बढ़िया, हम देख रहे थे घर पे बैठ के, तो कभी उछल कूद मचाए हुए थे पूरा वो। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन बताओ, जल्दी बताओ, गर्मी लग रहा है हमको। नहीं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब छोड़ दो। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब सुनो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द एंड यूजर, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द एंड यूजर। मतलब ये प्रोग्राम है, जावा का ये प्रोग्राम है, जब वेब एप्लीकेशन बन जाएगा तो डेवलपर को क्यों करने लगे इंजीनियरिंग, हाँ, जब बन जाएगा वेब एप्लीकेशन, जो एंड यूजर उस पर काम करेगा उसको ये नहीं पता होता कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। एक कार ड्राइवर डज नॉट नो हाउ द ऑटोमोबाइल इंजीनियर कंस्ट्रक्ट द कार, जानता है कितने उसमें नट लगे हैं, कितने बोल्ट लगे हैं, कितने क्या लगे हुए हैं। एक कार ड्राइवर ओनली नो हाउ टू ड्राइव द कार। तो उसी तरीके से जो आप एप्लीकेशन, आपको कल एप्लीकेशन बना दोगे, या जो लेमैन सीएसपी पे बैंक में जो यूज करता है उसको पता है कि इंटरनली काम कैसे हो रहा है, बस वो यूज करेगा। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द एंड यूजर्स, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द एंड यूजर्स। ठीक है, अटेंडेंस लेकर रख लेना, ले लियो पूरा क्लास का, क्योंकि अभी चल नहीं रहा है वो वन ड्राइव।
जो सर्दी है क्या? हाँ? मास्क पहन लीजिए सर। ठीक है, अब क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर।